इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड है? 3 मेथड। एक होता है हमारा इनकम मेथड, एक होता है हमारा प्रोडक्शन मेथड जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं और आई थिंक हमारे हिसाब से इनकम मेथड के लिए काफी है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड। जरूरी नहीं है कि मैंने पहले प्रोडक्ट मेथड लिखवाया हो या इनकम मेथड लिखवाया हो या एक्सपेंडिचर मेथड लिखवाया हो। मुद्दे की बात ये कि मेथड क्या होता है और उस मेथड की हेल्प से हमें कैसे सॉल्व करना है, ये है काम की बात कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड, जिसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है। क्या नाम होता है इसका? आउटपुट मेथड। इसका एक नाम और होता है प्रोडक्शन मेथड। यही एक मेथड ऐसा है जिसके इतने सारे नाम होते हैं, दो दो तीन तीन नाम होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया मेथड है, पहले देख लेते हैं। तो देखो, मैंने इसके बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन करा दिया है, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो देखो, पहले तो मैं बताता हूं कि मैं प्रोडक्ट मेथड से हमें क्या चीज मिलती है। अगर हम प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करके हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है? तो देखो, वैल्यू एडेड मेथड हमें बताता है जीडीपी एमपी के बारे में। वैल्यू एडेड मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, आउटपुट मेथड से हमें क्या मिलती है? जीडीपी एमपी। और बाद में तुम्हें मालूम है जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी में बदलने की टेक्निक क्या होती है। तुम्हें क्या चाहिए? नेशनल इनकम चाहिए। और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि नेशनल इनकम का सिंबल होता है एनएनपी एफसी। क्या होता है सिंबल नेशनल इनकम का? एनएनपी एफसी। तो अगर तुम्हें जीडीपी एमपी निकालना आ गया, अगर तुम्हें प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एमपी निकालना आ गया, तो जीडीपी एमपी को तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एनएनपी एफसी में। 2 मिनट का खेल होता है कन्वर्ट करना। तो मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें जीडीपी एमपी कैसे निकाला जाएगा, मतलब कि जीडीपी एमपी हमें कैसे निकालना है वो हमें सीखना है। हमारे लिए काम की चीज क्या है कि जीडीपी एमपी कैसे निकाला जाएगा। तो जीडीपी एमपी का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, शायद मैंने नोट कराया होगा या शायद नहीं नोट कराया होगा। कराया होगा तो मत करना, और अगर नहीं कराया नोट तो नोट कर लेना। तो देखो, जीडीपी एमपी वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पहले तो हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू। पहले हम क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से हम माइनस करते हैं एक चीज, और वो कौन सी चीज है? लिखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं, उधर देखो स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। पूरा लिख लेना भाई, वैसे तो मैंने भी पूरा ही लिखा है। ठीक है, तो देखो, दो बातें याद रखनी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस कर देना होता है? इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस कर देना होता है? इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये है बेसिक फॉर्मूला। तुम्हें मालूम होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमें नहीं देगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन के भी दूसरे नाम होते हैं, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिक क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस में तुम्हें क्या क्या दे रखा होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट दे रखा होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी डायरेक्ट दे रखा होगा। इसमें डालना है और डालने के बाद क्या कर देना है? माइनस। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस कर देना है? इंटरमीडिएट कंजप्शन, और तुम्हारा जीडीपी एमपी निकल आएगा। एक बार जीडीपी एमपी निकल आया, उसको तुम किस में बदल दोगे? एनएनपीएफसी में। अब तो हमें चेंज करना और भी अच्छे से आ गया है, हालांकि पहले भी आता था, लेकिन अब हमें इनकम मेथड के बाद ये और भी अच्छे से सीखने का मौका मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का और भी एक फॉर्मूला होता है और इंटरमीडिएट कंजप्शन का भी और फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए मैं फॉर्मूला रब नहीं कर रहा, मैं फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं। ठीक है, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा।
तुम सीधा क्वेश्चन लिखो, लिखो एन, एन का मतलब है न्यूमेरिकल, एन का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल। तो अब लिखो न्यूमेरिकल, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एमपी, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एमपी, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एमपी। अब वो डाटा लिखने जो क्वेश्चन ने हमें दे रखे हैं, तो मैं मालूम है इनकम मेथड हमने कर रखा है, तो हमें समझ में आता है क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो लिखो पहली आइटम स्मॉल ए, स्मॉल ए में लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसके आगे लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट के आगे कितनी दे रखी है वैल्यू ऑफ आउटपुट, बोर्ड पे देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है 1 लाख, कितने लाख दे रखी है 1 लाख, जीरो लगा लेना, 5 जीरो आएंगी भाई, लाख में कंजूसी नहीं, तुम जीरो कम लगाओगे वो भी तुम्हारे मार्क्स में जीरो कम लगाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर 90 आने वाले होंगे तो जीरो नहीं लगाएंगे, सिर्फ कितने देंगे 9 नंबर, है ना, तो अच्छी बात नहीं है जीरो कम लगाना, है ना, इसलिए जीरो भरपूर लगाओ। लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है 1 लाख। अब लिखो दूसरी आइटम बी, बी लिखो डेप्रिसिएशन, बी लिखो डेप्रिसिएशन 6000, 6000, डेप्रिसिएशन हमें कितना दे रखा है 6000, यानी कि हमारा 6000, कितना दे रखा है भाई 6000, बहुत ही बढ़िया। तीसरा लिखो मतलब कि सी, सी लिखो इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि क्वेश्चन ने हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये भी 6000 है, लिखो 6000, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना बता रखा है भाई 6000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 6000, ठीक है। और लिखो फोर्थ आइटम यानी कि डी, डी में लिखो सब्सिडी, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग सब्सिडीज, डी में लिखो सब्सिडीज, ये दे रखी है क्वेश्चन ने 1000, 1000, कितनी दे रखी है 1000, यानी कि हमारा 1000, सब्सिडी कितनी दे रखी है 1000। और लास्ट लिखो पांचवी आइटम यानी कि ई, इंटरमीडिएट कंजप्शन 24000, इंटरमीडिएट कंजप्शन 24000, 24,000, इंटरमीडिएट कंजप्शन 24,000, है ना, 24,000, इंटरमीडिएट कंजप्शन 24,000, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था जीडीपी एमपी निकालने को, क्वेश्चन ने हमसे इस क्वेश्चन के अंदर नेशनल इनकम नहीं पूछी, क्वेश्चन ने हमसे नेशनल इनकम नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे क्या पूछा है जीडीपी एमपी। तो मैंने पहले बोला था अभी हम स्टार्टिंग में कैसे क्वेश्चन करेंगे बेसिक क्वेश्चन, तो मैंने तुम्हें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया है, कितनी आइटम दे रखी है 5, जरूरी नहीं है पांचों आइटम का इस्तेमाल करेंगे, हमें वही आइटम का इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए जरूरी है। अब लिखो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला, भाई मैं तो दोबारा लिखूंगा नहीं बिल्कुल भी, मैं क्यों लिखूं, मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि बोर्ड पर, बोलो, बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, साथ साथ बोला करो, मालूम है ना मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना,
मैंने पहले बताया था कि 12th क्लास की जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल है बिल्कुल छठी क्लास वाली बात है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, बस ये खेल करना है। तुमसे दो काम करवाएगा बस वो, ज्यादा से ज्यादा प्लस या ज्यादा से ज्यादा माइनस, बस तीसरा काम नहीं कराने वाला वो, या हद से हद मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस ये चार काम। और मैं ये समझता हूं कि 12th क्लास के बच्चे ये चार काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात है फॉर्मूला। बच्चों को दिक्कत होती है फॉर्मूले में। तो जितना न्यूमेरिकल करो, चाहे 4 न्यूमेरिकल करो, चाहे 10 न्यूमेरिकल करो, चाहे 20 न्यूमेरिकल करो, बार बार फॉर्मूला लिखो। चाहे वो फॉर्मूला तुम्हें कितना भी आसान लगे, चाहे वो फॉर्मूला तुम्हें कितना भी मुश्किल लगे, चाहे वो फॉर्मूला तुम्हें याद ही क्यों ना हो जाए, मेरी एक बात को ध्यान रखो, हमेशा उस फॉर्मूले को बार बार लिखो। जितना ज्यादा लिखोगे ना, कभी भी रटने से याद नहीं होता, लिखने से याद होता है। ठीक है, तो कोशिश करे करो कि बार बार लिखो। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में देखकर कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कितना दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा था, और कितना दे रखा है, देखो ए पॉइंट पर ही दे रखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है 1 लाख। तो देखो 1 लाख तो आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस, अब देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन। मुझे बताओ इस क्वेश्चन की लास्ट आइटम यही थी ना, इस क्वेश्चन की जो एंड की आइटम है, यानी कि हमारी जो आइटम नंबर ई है, ई वाली आइटम यही तो है इंटरमीडिएट कंजप्शन। और कितना दे रखा है इंटरमीडिएट कंजप्शन, 24,000। हाँ माइनस करके बताओ भाई, माइनस करके बताओ जीडीपी एमपी कितना निकल आया, जीडीपी एमपी इस क्वेश्चन के अंदर कितना निकल आया। तो देखो जीडीपी एमपी कितना निकल आया है, मैं तुम्हें बता देता हूं, 76,000, 76,000 रुपए आ गए जीडीपी एमपी के। मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में हमसे नेशनल इनकम पूछी थी, क्या इस क्वेश्चन ने हमसे नेशनल इनकम पूछी है, मतलब कि एनएनपीएफसी पूछी है, नहीं पूछी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानबूझकर फिर भी इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम करवा देता हूं, ताकि तुम्हारी क्या हो जाए, बताओ क्या हो जाए, धुनाई नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। धुनाई तो इतनी आसानी से नहीं होने वाली तुम्हारी धुनाई, प्रैक्टिस हो जाए। हाँ प्रैक्टिस इतनी आसानी से जरूर होगी, और ऐसे ही होगी, मजे मजे में होगी। देखो क्वेश्चन ने नहीं पूछा, टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन ने तो पूछा नहीं, मैंने फिर भी लिखवा दिया है ना, मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं। देखो अब अगर हमसे एनएनपीएफसी पूछा होता तो मैं मालूम है जो चीज पूछी है वो इधर लिखते हैं, और जो चीज हमने निकाल ली है पहले ही वो इधर लिखते हैं। चेंज कर लो पहले, ये चेंज करना आता है भाई, मैं कब से इस चैप्टर के अंदर नेशनल इनकम के टॉपिक के अंदर तुम्हें चेंज करना सिखा रहा हूं। देखो नेट से ग्रोस में जाना है, बोर्ड पे देखो, नेट से ग्रोस में जाना है, बताओ क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, क्लियर ना। अब देखो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, बीच वाला एन क्या होता है, नेशनल, और बीच वाला डी क्या होता है, डोमेस्टिक। तो नेशनल से किस में जाना है, डोमेस्टिक में जाना है, तो क्या प्लस करेंगे, ये बातें याद होनी चाहिए भाई, हम प्लस करेंगे एनएफआईए, क्लियर ना। अब देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से किस में जाना है, मार्केट प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो क्या चीज माइनस करेंगे, एनआईटी। हाँ ये तुम्हें याद रखनी है। हाँ एक दो चीजें का और ध्यान रखे करो, बाई चांस कभी मैं गलत करा दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं रहता कि क्या चीज करनी है प्लस और क्या चीज करनी है माइनस, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बाकी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि गलती ना हो, क्योंकि वीडियो में अगर कोई गलती होती है तो किस्मत की बात है, या तो मुझे हाथों हाथ पता चल जाती है, या फिर वो गलती हमेशा के लिए वीडियो में हो ही जाती है फिर, ठीक है। खैर हमने चेंज कर लिया। अब मुझे देखकर बताओ इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। बताओ इस क्वेश्चन में हमसे जीडीपी एमपी तो हमने खुद निकाल लिया था, अब ये भी निकाला है ना जीडीपी एमपी, कितना निकाला था जीडीपी एमपी, 76,000, 76,000।
हमने जीडीपीएमपी कितना निकाल रखा है 76,000। क्या क्वेश्चन ने डेप्रिसिएशन दे रखा है? बिल्कुल। देखो जरा अपने क्वेश्चन में आइटम नंबर बी देखो, आइटम नंबर बी क्या है? डेप्रिसिएशन ही तो है। अब जरा एनएफआईए देखो क्वेश्चन के अंदर, क्या तुम्हें एनएफआईए दिखाई दे रहा है? तुम्हें एनएफआईए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड नहीं दे रखा। अब नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा। ध्यान से सुनो, कभी कभी कोई क्वेश्चन कुछ आइटम नहीं देगा और कुछ आइटम देगा। जो देगा अच्छी बात है और जो नहीं देगा कोई बात नहीं। ये नहीं कि कहीं ना कहीं से लेकर ही आओ, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब एनआईटी बताओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं दे रखा, लेकिन तुम्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो जरा, देखो बोर्ड पे, इधर देखना। देखो जीडीपीएमपी अभी नहीं डाल रहा, एंड में डालूंगा सारी चीजें। डेप्रिसिएशन भी अभी नहीं डाल रहा, ये भी एंड में डालूंगा। एनएफआईए तो दे ही नहीं रखा, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, एंड में गायब कर दूंगा। अब मुझे बताओ, एनआईटी तो डायरेक्ट दे नहीं रखा इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन तुम्हें एनआईटी का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा। एक फॉर्मूला होता है एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्मूला होता है। और वो क्या होता है वो मैं लिख देता हूं, बोर्ड पे देखो। वो फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिखना। वो फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी। हाँ मैं तुम्हें आईटी बता देता हूं। आईटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स। आईटी का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन ने हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है? बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रखा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आइटम नंबर सी को देखो। आइटम नंबर सी को देखो, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। क्या क्वेश्चन ने हमें सब्सिडी दे रखी है? बिल्कुल क्वेश्चन ने हमें सब्सिडी भी दे रखी है। ठीक इनडायरेक्ट टैक्स के नीचे देखो सब्सिडी भी दे रखी है ना? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देता तो उसकी जगह क्या दे देता है? ये दोनों चीजें दे देता है। तो तुम्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या याद रहना चाहिए हर समय? फॉर्मूला। अगर तुम्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला याद होगा तो तुम क्वेश्चन को कर दोगे। अब डाल दो जो जो दे रखा है। देखो जीडीपीएमपी मैंने खुद निकाला था 76,000, बिल्कुल सही, तुमने नहीं बताया। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने दे रखा है 6,000, ये भी बिल्कुल ठीक, फिर से तुमने नहीं बताया। एनएफआईए नहीं दे रखा, 0 ले लो। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है भाई? 6,000, बिल्कुल, तुमने फिर से नहीं बताया। सब्सिडी, सब्सिडी दे रखी है 1,000, है ना? अब सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखो पहले बाहर सॉल्व कर लेते हैं। देखो 76,000 में से 6,000 गए, कितने बचेंगे? 70,000, मतलब कि 70,000, है ना? माइनस, मुझे बताओ मैंने 0 को गायब कर दिया अगले स्टेप में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ 0 को प्लस करो या फिर 0 को माइनस करो, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से क्या फर्क पड़ेगा बेचारा, वो तो खुद 0 है। अब इधर बताओ, देखो 6,000 में से 1,000 गए, बोर्ड पे देखो 6,000 में से 1,000 गए, कितने हजार बचे भाई? 5,000, माइनस के आ गए 5,000। अब बताओ 70,000 में से 5,000 गए तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी आ गई भाई? 75,000। हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी आ गई? 75,000, तब जाके हमारी इनकम बनी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे नेशनल इनकम नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी हमने नेशनल इनकम करा है। सिर्फ किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए, है ना? तो ज्यादा परेशान मत होना। मैंने सोचा कि क्यों ना जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इसमें नेशनल इनकम की अच्छी प्रैक्टिस कर ली जाए। और देखो कितनी बढ़िया प्रैक्टिस कर ली हमने। अब यही काम करना है हर बार, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देता है और कभी कभी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं देता। वो क्वेश्चन भी करेंगे।
कि अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं देता तो कैसे करेंगे, है ना, वो भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस बार भी। इस बार दो दो चीजें पूछी है हमसे। लिखो, कैलकुलेट जीडीपी एमपी एंड कैलकुलेट जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एफसी। तो देखो दो दो चीजें पूछी है। क्या इस क्वेश्चन में हमसे नेशनल इनकम पूछी है? नहीं। इस क्वेश्चन में फिर से नेशनल इनकम नहीं पूछी, कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं मानने वाले, हम इसमें भी प्रैक्टिस करेंगे। हम नेशनल इनकम की प्रैक्टिस इसमें भी करेंगे, है ना। पहले आइटम्स लिखो। लिखो नंबर 1, पहली आइटम नंबर 1 लिखो, फर्स्ट आइटम भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट 10,000, वैल्यू ऑफ आउटपुट 10,000, 10,000। नंबर 2 लिखो, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब कि डेप्रिसिएशन भी दे रखा है हमें, हमें क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, बहुत ही बढ़िया। हमारा क्या जा रहा है जेब, हमारी जेब से थोड़ी ना दिया निकाल के। देखो डेप्रिसिएशन है भाई 1,000, 1,000। डेप्रिसिएशन कितना है भाई? 1,000 तुम्हारा, 1,000। हाँ लिखो डेप्रिसिएशन के बाद इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि आईटी, है ना, लेकिन लिखना पूरा। इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ 750 रुपए, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ इतना सा टैक्स, तभी तो अपनी गवर्नमेंट घाटे में जा रही है ना। 750 रुपए बताओ, इससे ज्यादा तो मेरे पास है। इनडायरेक्ट टैक्स 750, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? 750। चौथी आइटम लिखो, इकोनॉमिक सब्सिडी। ये वही है नॉर्मल सब्सिडी, है ना। इकोनॉमिक सब्सिडी बोलो या सब्सिडी बोलो एक ही बात है ना, लेकिन लिखना वही है जो क्वेश्चन ने बोला है। लिखो इकोनॉमिक सब्सिडी, इकोनॉमिक सब्सिडी 250। कितनी दे रखी है? 250। इकोनॉमिक सब्सिडी 250। पांचवी आइटम लिखो, पांचवी आइटम है इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये तो बहुत जरूरी चीज है भाई। लिखो इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। हाँ ये दे रखा है 5,000, इंटरमीडिएट कंजप्शन 5,000। कितना दे रखा है? 5,000। और एक चीज और दे रखी है इस क्वेश्चन में, लिखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कभी कभी क्या होता है किसी किसी क्वेश्चन में ना, वो एक दो आइटम एक्स्ट्रा देता है जानबूझकर। ये क्वेश्चन की खासियत है। बोर्ड में सीखी वो गलती करवाएगा तुमसे, लेकिन तुम्हें ही गलती नहीं करनी है। वो जानबूझकर एक दो आइटम ऐसी देंगे जिनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भी ले लेना, जरूरी नहीं है सारी आइटम का इस्तेमाल होगा, है ना। देंगे वो जरूर, तो उनको छोड़ दिया करो, यानी कि उन्हें भी ले लो जबरदस्ती का। तो लिखो ये लास्ट आइटम जो दे रखी है फालतू की है, लेकिन लिखना जरूर है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर तुमने इनकम मेथड कर रखा है तो तुम्हें मालूम होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वहां पर होती है जरूरत इसकी, यहाँ पर नहीं होती है ना। और अगर नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं। तो लिखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2,000। कितने रुपए बताएं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के? 2,000। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी हैं, जीडीपी एमपी पूछी है और जीडीपी एफसी पूछी है। और एक चीज हम अपनी तरफ से निकालेंगे, क्या? नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपी एफसी।
तो देखो जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं, पहले बोर्ड पे देखो। जीडीपी एमपी तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन बाद में मैं इसको जीडीपी एफसी में चेंज कर लूंगा, मालूम है ना, चेंज करना आता है ना। जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का खेल होता है, बना लेंगे। लेकिन पहले जीडीपी एमपी निकालते हैं। तो लिखो सॉल्यूशन भाई मेरे साथ, और फटाफट से फॉर्मूला जरूर कॉपी करे करो भाई। मैंने तुम्हें एक राज बता दिया है कि ये कैसे याद होंगे फॉर्मूले। ये ऐसे ही याद होंगे, जितनी बार न्यूमेरिकल करो उतनी बार फॉर्मूला नोट डाउन करो और पूरा पूरा करो। शॉर्ट में लिखने से बचो, शॉर्ट मत लिखो, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ही लिखना है तो भैया लिखो ही मत, सीधी बात है। अगर तुम्हें शॉर्ट ही लिखना है तो लिखी क्यों रहे हो, ये भी मत लिखो फॉर्मूला, है ना। तो देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्या दे रखा है हमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो देखते हैं, बताओ इस क्वेश्चन में आउटपुट की वैल्यू कितनी है। आउटपुट की वैल्यू है, देखो नंबर 1 पर ही दे रखा है, नंबर 1 पे दे रखा है 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आंखों का इस्तेमाल करो, दिमाग तो लगाओ मत, वैसे भी दिमाग कुछ खास है नहीं तुम्हारे पास, है ना। और जो थोड़ा बहुत है उसे बचा कर रखो, समय पर काम आएगा, है ना, अभी मत लगाओ, आंखों का इस्तेमाल करो। लेकिन बताओ नंबर 1 पे कितना लिखा हुआ है, 10,000, है ना, नंबर 1 है। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन, देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन मैं देख पा रहा हूं 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, जरा देखकर मुझे बताओ, हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी बोलो क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हें। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 5वें नंबर पे, 5,000। तो लिखो माइनस का 5,000। तो देखो ये तो निकल आया हमारा जीडीपी एमपी। अब क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछी है, जीडीपी एफसी। कोई बात नहीं, डरते हैं क्या हम। तो अब निकालेंगे जीडीपी एफसी। तो देखो जीडीपी एफसी निकालना है, तो तुम्हें मालूम है जीडीपी एफसी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं चेंज करूंगा। बताओ किसको चेंज करूंगा, जीडीपी एमपी को। तो चेंज करते हैं भाई। देखो मुझे बताओ, ग्रोस ग्रोस बराबर है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक बराबर है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो हमेशा बराबर होता है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये तुम्हें बराबर करना है। मुझे बताओ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, खैर कोई बात नहीं, तुम्हें वो टेक्निक याद होनी चाहिए कैसे करते हैं। जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो क्या माइनस करते हैं, एनआईटी। मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें सीधा सीधा दे रखा है, क्या डायरेक्टली हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है या नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में फिर से नहीं दे रखा। और जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो नहीं देता तो ध्यान रखना फॉर्मूला तोड़ ले करो। देखो मुझे बताओ जीडीपी एमपी का एक फॉर्मूला होता है, सॉरी एनआईटी का एक फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला याद है ना, अभी पिछली क्वेश्चन में करा था हमने, खैर करा हो या ना करा हो याद होना चाहिए तुम्हें, है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या ये दे रखा है, बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रखा है, सब्सिडी भी दे रखी है। अगर नहीं याद तो देखो तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, तीसरे और चौथे नंबर पे हमें इनडायरेक्ट टैक्स और इकोनॉमिक सब्सिडी दे रखी है। तुम ये काम मत करना कभी, तुम भी शॉर्ट में लिख दो आईटी, तुम्हें पूरा लिखना है इनडायरेक्ट टैक्स। मैं किसी भी बच्चे के रजिस्टर को देख सकता हूं, वीडियो में आकर देख सकता हूं, क्लास में देख सकता हूं, कभी भी देख सकता हूं। अगर तुमने ये काम मेरे हिसाब से नहीं करा, जैसा मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उस हिसाब से नहीं करा, तो वो पेज उस काम के साथ पूरा का पूरा फाड़ दिया जाएगा। इस बात का तुम्हें ख्याल रखना है। जो जो चीजें मैं बोलता हूँ वीडियो में बिल्कुल वैसी मैं पसंद करता हूँ, जरा सा भी ऊपर नीचे उसको पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ आईटी को पूरा लिखो, इनडायरेक्ट टैक्स तो पूरा लिखना, सब्सिडी पूरी लिखना, कभी ऐसे लिख दो, ठीक है। अब लिखो जीडीपी एमपी, हाँ जीडीपी एमपी अभी अभी निकाला था 5,000, डाल दिया।
माइनस, अब इनडायरेक्ट टैक्स, क्वेश्चन में देखो इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 750, डाल दो, इनडायरेक्ट टैक्स है 750 माइनस इकोनॉमिक सब्सिडी, सब्सिडी हमें दे रखी है 250, डाल दी, है ना। अब सॉल्व करते हैं भाई, अब हम इस क्वेश्चन के अंदर इकोनॉमिक सब्सिडी को सॉल्व करेंगे और ध्यान से करेंगे वो भी, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है, मैंने पहले ही बोला है, 2-3 खेल है बस 12th क्लास में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर तुम वो भी गलती कर रहे हो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो देखो पहले तो लिखो 5000 माइनस, अब पहले अंदर माइनस कर दो, बताओ 750 में से 250 जाएंगे, 750 में से 250 चले गए, 500 बचेंगे ना, 500 बचेंगे। अब वो 500 माइनस कर दो 5000 में से, भाई 5000 में से 500 जाएंगे तो तुम्हारा जीडीपी एफसी बचेगा 4500। तो देखो इसी के बेस पर एक और न्यूमेरिकल करेंगे, लिखो एन, तुम अगर नंबर डाल रहे हो जैसे कि पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल, तो नंबर डाल लो, और अगर नंबर नहीं डाल रहे हो तो एन लिख दो, एन का मतलब है न्यूमेरिकल। तो पहले लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट जीडीपी एफसी, कैलकुलेट जीडीपी एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जीडीपी एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब क्वेश्चन में हमें कुछ डाटा दे रखे हैं तो नोट करना, लिखो पहला, लिखो नंबर 1 फर्स्ट, पहला लिखो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, कौन सा कंजप्शन दे रखा है, इंटरमीडिएट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन 250, 250, 250, 250, है ना। अगला लिखो इनडायरेक्ट टैक्स, अगली आइटम लिखो इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि हमारा आईटी। लेकिन तुम्हें एक बात मालूम है कि शॉर्ट में नहीं लिखना है, चाहे क्वेश्चन चाहे आंसर, ठीक है, कभी भी शॉर्ट लिखने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि गुस्ताखी माफ नहीं होगी। तो लिखो इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स में लिखो 40, इनडायरेक्ट टैक्स में लिखो भाई कितना बता रखा है इनडायरेक्ट टैक्स हमें 40, तो इनडायरेक्ट टैक्स लिखो, ये हमें दे रखा है 40। डेप्रिसिएशन, तीसरी आइटम लिखो डेप्रिसिएशन, ये हमारा 50, डेप्रिसिएशन है 50, डेप्रिसिएशन कितना है 50। अगला लिखो, लास्ट दे रखी है आइटम, लास्ट आइटम है वैल्यू ऑफ आउटपुट, तुम्हें मालूम है इसकी बिगड़ तो होगा ही नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये दे रखी है 700, 700, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है 700 यानी कि 700। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, जीडीपी एफसी, लेकिन तुम्हें एक बात याद है कि वैल्यू एडेड मेथड जो होता है वो हमें जीडीपी एफसी नहीं देता, वो हमें देता है जीडीपी एमपी, वो हमें क्या निकाल के देता है, जीडीपी एमपी, ना कि जीडीपी एफसी। तो कोई बात नहीं, हम जीडीपी एमपी ही निकालेंगे, बाद में उसको क्या करेंगे, जीडीपी एफसी में चेंज कर देंगे। तो तुम लोगों के लिए मैं जीडीपी एमपी का फॉर्मूला लिखूंगा, ऐसी बात नहीं है, एक बार तो जरूर लिखूंगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैंने शॉर्ट में आउटपुट को क्या लिखा है, ओ ओब्लिक पी, मैंने आउटपुट को शॉर्ट में लिख रखा है ओ ओब्लिक पी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें पूरा लिखना है,
तुम्हें आउटपुट पूरा लिखना है। किसी भी बच्चे की कॉपी में ये चीज शॉर्ट में जो मैं लिखता हूं वो शॉर्ट में नहीं लिखी भी होनी चाहिए। जिस जिस चीज को मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में लिखो, सिर्फ वही तुम शॉर्ट में लिख सकते हो, बाकी कोई सी भी चीज तुम्हारी शॉर्ट में नहीं होनी चाहिए। हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। कौन सा कंजप्शन माइनस करना है? इंटरमीडिएट कंजप्शन। फिर से देखो, मैंने कंजप्शन को शॉर्ट में क्या लिख दिया? CN। तुम लोग ऐसा मत करना, तुम पूरा लिखना, पूरा लिखो कंजप्शन, पूरी स्पेलिंग लिखो भाई, कंजूसी नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन ने हमें दोनों चीजें दे रखी है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों ही चीजें बिल्कुल डायरेक्ट गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड में दे रखी है 700 और इंटरमीडिएट कंजप्शन बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखा है ना, डाल दो। आउटपुट की वैल्यू दे रखी है 700, 700 माइनस, और इंटरमीडिएट कंजप्शन भी स्टार्टिंग में दे रखा है 250। बताना जरा, 700 में से 250 जाएगा तो कितने बचेंगे? 700 में से 250 गया तो देखो 700 में से 250 जाएगा तो ये तुम्हारे बचने चाहिए 550, वो 450। तो लिखो यही आंसर 450। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे जीडीपी एमपी नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? जीडीपी एफसी। क्वेश्चन ने हमसे जीडीपी एमपी नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है जीडीपी एफसी। कोई बात नहीं, हम जीडीपी एफसी ही निकाल के देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? बस एक छोटा सा काम करना है, चेंज करना है। देखो, अब मुझे क्या चाहिए? जीडीपी एफसी। जो चीज चाहिए वो इधर लिखा करो, और जो चीज हमने पहले ही निकाल ली है वो चीज आगे लिखे करो। जो चीज निकाल ली है वो आगे, और जो चीज चाहिए वो इधर। मुझे बताओ, जीडीपी जीडीपी तो बराबर है, ग्रोस ग्रोस बराबर है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक बराबर है, और प्रोडक्ट और प्रोडक्ट तो हमेशा ही क्या होता है? बराबर होता है ना। मुद्दे की बात है कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बराबर करना है। अगर फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बराबर करना है तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि हमें क्या माइनस करना पड़ता है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमें क्या माइनस करना पड़ता है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे देखकर बताओ, क्या इस क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है? नहीं। तुम्हें एक चीज मालूम है, पिछले न्यूमेरिकल से हमने काफी न्यूमेरिकल करे, ऐसी बात नहीं है। उन न्यूमेरिकल से हमें एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर नहीं दिया होगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है? एक फॉर्मूला। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो हम यूज करेंगे। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का? ये होता है IT माइनस सब्सिडी। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में IT तो दे रखा है ना, देखो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है दूसरे नंबर पे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनडायरेक्ट टैक्स पहले से ही गिवन है, लेकिन सब्सिडी गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, अगर सब्सिडी गिवन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? सब्सिडी को क्या लेना पड़ेगा हमें? मजबूरन 0। कोई बात नहीं, ले लेते हैं, अपना क्या जा रहा है कि नहीं? अब डाल दो जो जो वैल्यू है। बताओ, जीडीपी एमपी हमने निकाल रखा है, कितना निकाला है? 450 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन ने दे रखा था, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? 40। सब्सिडी, सब्सिडी क्वेश्चन ने नहीं दी, इसका मतलब सब्सिडी हम क्या ले लेंगे? 0। जब सब्सिडी नहीं दी तो सब्सिडी हमारी क्या हो जाएगी? तुम्हारी 0 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, है ना। अब मुझे बताओ, 40 में से 0 माइनस करोगे 40 ही आएगा, और वो 40 450 में से माइनस कर दो, 450 में से वो 40 माइनस करो तो बताओ कितने बचेंगे? 410 रुपए। तो लिखो पहले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लिखो पहले। लिखो कैलकुलेट जीडीपीएमपी एंड नेशनल इनकम। कैलकुलेट जीडीपीएमपी
एंड नेशनल इनकम, जीडीपी एमपी एंड नेशनल इनकम। अब लिखो नंबर 1 फर्स्ट आइटम। हाँ पहली आइटम लिखो, इसमें आइटम थोड़ी सी ज्यादा है तो तसल्ली से लिखना, कभी परेशान हो जाओ। लिखो फर्स्ट आइटम, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मुझे बताओ किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वो चाइनीज इकोनॉमी हो, चाहे वो यूएसए की इकोनॉमी हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, कोई सी भी कंट्री हो, कितने सेक्टर होते हैं भाई? 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, है ना। पूरी इकोनॉमी में 3 ही सेक्टर होते हैं। तो लिखो पहली आइटम, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मुझे बताओ वैल्यू दे रखी है ना आउटपुट की, बताओ चाहिए होता है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेकिन कौन से सेक्टर की दे रखी है? प्राइमरी चाहिए, प्राइमरी भी चाहिए, सेकेंडरी भी चाहिए, टर्शियरी भी चाहिए। इन 3 से ऊपर कोई होता नहीं, नहीं तो वो भी चाहिए होता। ठीक है, तो लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर 800, 800। कितना दे रखा है हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट? 800, 800। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है 800। नंबर 2 लिखो भाई, दूसरी आइटम लिखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। जैसा लिखवा रहा हूं वैसे लिखना है, कभी अपना दिमाग लगा के शॉर्ट में लिख दो। ये कर दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट पे डैश बना दो और आगे लिख दो सेकेंडरी सेक्टर। पूरा बोल रहा हूं तो पूरा लिखना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 200, 200। कितना दे रखा है? 200, 200। तीसरा लिखो, तीसरी आइटम मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तीसरे सेक्टर भी दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है तीसरे सेक्टर की भी दे रखी है। और कितनी दे रखी है जल्दी से बताओ, कितनी दे रखी है? बताओगे कहां से? लिखवाया कहां है मैंने, है ना। जो लिखवाता हूं वो तक तो तुम बता नहीं पाते, जो नहीं लिखा है वो बड़ा बता दोगे। तो लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर 300, 300। कितनी है? 300। ठीक है, बताओ 3 ही तो सेक्टर होते हैं, है ना। अब लिखो चौथी आइटम, फोर्थ। अब बारी आएगी इंटरमीडिएट की। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इंटरमीडिएट भी तीनों का अलग अलग बता रखा है। लिखो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट, मतलब कि इंटरमीडिएट खर्चा दे रखा है हमें, है ना। तुम्हें मालूम है ना इंटरमीडिएट कंजप्शन न्यूमेरिकल के लिए। तो लिखो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट बाय प्राइमरी सेक्टर 400, बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय प्राइमरी सेक्टर 400, 400, बाय प्राइमरी सेक्टर 400, है ना। कितना दे रखा है प्राइमरी सेक्टर का? 400। पांचवी आइटम लिखो, लिखो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट बाय सेकेंडरी सेक्टर। इसमें मैं खुद कह रहा हूं, शॉर्ट में लिख लो, सीधा लिख लो,
बाय सेकेंडरी सेक्टर, है ना, डायरेक्ट लिख लो। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट पर डैश बना देना, समझ रहे हो ना, देखो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट पे डैश बना दो और एंड में लिख दो डायरेक्ट सेकेंडरी सेक्टर, है ना, सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बार बार लिखने से क्या फायदा। छठी आइटम लिखो। अब तुम्हें मालूम है छठी में क्या होगा। हाँ, सेकेंडरी का मैंने अमाउंट नहीं लिखवाया, सेकेंडरी का अमाउंट लिख लो 100, 100 कितना दे रखा है, 100। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट बाय सेकेंडरी सेक्टर कितना दे रखा है, 100। छठा लिखो, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट बाय टर्शियरी सेक्टर, इसमें भी डायरेक्ट लिख लो शॉर्ट में, डैश बना के टर्शियरी लिख लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर मैं बोल रहा हूं वहां पर तो शॉर्ट में लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट बाय टर्शियरी सेक्टर, हाँ 50, इसका कितना दे रखा है हमें 50, 50 कहते नहीं, खाओ ब्रिटानिया 50-50 गुड डे, है ना, तो गुड डे बुड्डे छोड़ो, क्वेश्चन लिखो। अगली आइटम लिखो भाई, 7th इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 50, 50। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 50। देखो नेशनल इनकम में यही होता है, क्वेश्चन की प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, सॉल्यूशन में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम किस में लग जाता है, क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितने दे रखे हैं, 50, इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, 50। अगली आइटम लिखो भाई, नंबरिंग डालते रहना, लिखो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश, गए हो कभी विदेश घूमने, फैक्टर इनकम फ्रॉम, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये दे रखी है तुम्हारा 10, 10 कितना दे रखा है, 10। अगला लिखो, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू, हमने पेड करा है। देखो इससे ऊपर वाली में क्या था, हमें मिली है, और नीचे वाली में क्या है, हमने दी है, समझ रहे हो ना। कभी कभी हमें अब्रॉड से इनकम मिलती है और कभी कभी हम अब्रॉड को इनकम देते हैं, मिलती है देते हैं, ये चलता रहता है। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 20, 20 कितना दे रखा है, 20, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 20। नेक्स्ट लिखो, सब्सिडी, क्वेश्चन ने सब्सिडी दे रखी है 20, सब्सिडी भी 20 है, क्वेश्चन ने सब्सिडी दे रखी है 20, लिखो सब्सिडी है 20, 20, ठीक है। लास्ट लिख लो, लास्ट आइटम बस, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का क्या दे रखा है हमें, कंजप्शन दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 80, कितना दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन, 80, 80, ठीक है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 80 दे रखा है भाई हमें।
अब ध्यान से सुनो, ये जो मैंने लास्ट में लिखवाया है ना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान से सुनना, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, बताओ इस पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें? इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी आइटम दी है, इतनी सारी आइटम में क्या हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है या नहीं दे रखा है? डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा ना? दे रखा है, मैं बताता हूँ। ये जो मैंने लास्ट में लिखवाया है ना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इस पर अंडरलाइन करो, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। ब्रैकेट में लिख लो अपनी सुविधा के लिए, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा, कभी सोचो पेपर में भी लिखा हुआ आएगा। पेपर में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अपनी सुविधा के लिए ब्रैकेट में लिख लो, इसी को ही क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। इसी को ही दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मैंने तुम्हें बता रखा है डेप्रिसिएशन के कई सारे नाम होते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो ठीक है, और अगर नहीं है याद तो कोई बात नहीं। फिलहाल इसके ब्रैकेट में जरूर लिख लो, यही हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन है। मैं कभी भी पूछ सकता हूं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारी आइटम दे रखी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि दिखने में लग रहा है ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। देखो अब कैसे करेंगे, यूं होएगा चुटकियों में। चुटकी समझते हो? बसती नहीं है मेरे से। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? जीडीपीएमपी। एक तो उसने हमसे पूछा है जीडीपीएमपी, और साथ में क्या पूछी है? नेशनल इनकम। कोई बात नहीं, दोनों चीजें निकालेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब निकालेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना? मन में विश्वास है तो। सुना है ये? अच्छी चीजें तो सुनते नहीं हो वैसे भी तुम लोग, योहनी सिंह सुनते हो बस, है ना? वो जरूर कामयाब बनाएगा तुम्हें। तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में तीन तीन सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग अलग दे रखा है। इसी तरह से तुम्हें इंटरमीडिएट कंजप्शन भी अलग अलग दे रखा है ना, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का। तो देखो जब क्वेश्चन ने अलग अलग दे रखा है तो हमें क्या करना, हमें तो तीनों को एक साथ लेना है। मुझे बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कितना था? 800 ना, देखो 800। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर का कितना था? 200, 200। वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्शियरी सेक्टर का कितना था? 300, 300। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या करा, मैंने तीनों को जोड़ दिया। हाँ ये तुम्हें दिखाना जरूर है 3 बार लिखकर, ये नहीं कि डायरेक्ट जोड़कर ही लिख दो। 6 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो इतने नंबर तुम्हें तभी मिलेंगे जब वो क्वेश्चन दिखेगा कि हाँ भाई इतना लेंथी ये है। अब इधर देखो, इंटरमीडिएट में भी वही काम करेंगे भाई। बताओ इंटरमीडिएट भी हमें प्राइमरी का अलग दे रखा है, सेकेंडरी का अलग दे रखा है, टर्शियरी का अलग दे रखा है। ले लो तीनों के फटाफट, लेने में तो तुम माहिर हो, देते कुछ हो नहीं, हर समय लेते रहते हो। तो लो फिर, देखो प्राइमरी का है 400, सेकेंडरी का है 100 और टर्शियरी का है 50। यही है ना भाई? चेक जरूर करते रहा करो, गलती हो जाती है कई बार मुझसे। हाँ 800 और 200 1000, 1000 और 3 1300, 1300 माइनस 400 और 100 500, 500 और 50 550। करना भाई जरा माइनस, जल्दी से माइनस करके बताओ, मेरे भरोसे मत बैठो, मैं तो अभी भाग जाऊंगा। फिर क्या कर लोगे तुम? भाई मेरे हिसाब से आना चाहिए 750, मेरे हिसाब से आना चाहिए 750। और अगर मैं सही कर रहा हूं तो तुम्हारे हिसाब से भी यही आना चाहिए, है ना? क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछी थी, नेशनल इनकम। क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछी है, नेशनल इनकम। बताओ नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? एनएनपीएफसी ना। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है भाई, याद हो जाना चाहिए। ये लगा लो कि ये यूनिट खत्म ही होने वाला है बस, और अगर अब भी याद नहीं हो रहा है तुम्हें तो तुम्हें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर मैं क्या करूं?
फिर तो तुम्हें भगवान ही बचा सकते हैं, जाकर अगरबत्ती खरीदो, नहीं है तो, और पूजा करो। ठीक है। एनएनपीएफसी, तुम्हें मालूम है जो चीज निकालनी होती है वो रखते हैं इधर, और जो चीज हमने निकाल ली वो रखते हैं इधर। अब चेंज कर देते हैं, कौन सी बहुत बड़ी टॉप चीज है, बताओ। नेट से ग्रॉस में जाने का एक तरीका डेप्रिसिएशन माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस बात का ध्यान रखना कि मैं सही कर रहा हूं। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने का तरीका क्या ऐड करना होता है? एनएफआईए। देखो एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, लेकिन शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने का तरीका क्या होता है? एनआईटी माइनस। अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने हमें ये सब चीजें डायरेक्ट दे रखी हैं? देखो पूरे क्वेश्चन में ना तो तुम्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिख रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। निकाल तो मैं लूंगा, याद है ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं निकाल लूंगा, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा ना। और क्या पूरे क्वेश्चन में तुम्हें एनएफआईए दिख रहा है? नहीं। अब मैं तुम्हें एनएफआईए का एक फॉर्मूला बताऊंगा। एनएफआईए का भी एक फॉर्मूला होता है। कभी कभी क्वेश्चन है ना तुम्हें एनएफआईए देता नहीं है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं देता है, वैल्यू तो दे रखी है लेकिन डायरेक्ट नहीं देता है। अब मैं तुम्हें एनएफआईए की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। कौन सी ट्रिक बता रहा हूं? शॉर्ट ट्रिक। देखो इसका एक फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में बताता हूं। पहले सिंपल सी बात समझो, फ्रॉम -2। मैंने क्या लिख दिया? फ्रॉम में से क्या माइनस करना है? 2 माइनस करना है, बस। मैं तुम्हें ई को मैं ऐसे ऐसे लॉजिक बताऊंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, दूसरे बच्चों को बोलोगे ना यार ये क्या है, तो कहेंगे हमें तो पता नहीं भाई ये क्या चीज है, ये तो बढ़िया तरीका बताया है तुम्हारे सर ने, है ना? तो कभी भी किसी को डिस्क्लोज मत करो, बस ये बताकर छोड़ दो कि तुझे मालूम है ये क्या है, वो कहेगा नहीं है मालूम, तो उसे बताना मत। एक बात समझ में आ गई ना? एनएफआईए की एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखो, फ्रॉम -2 हमेशा काम आएगी। अब देखो करना क्या है, पूरा फॉर्मूला तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा फॉर्मूला मत याद करो। यहां पर पढ़ रहे हो तो पूरा फॉर्मूले के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? जब मैं हूं, मैं भी शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए तैयार हूं तुम्हें हमेशा, ठीक है? और वैसे भी तुम पढ़ते तो हो नहीं पूरा फॉर्मूला, बताने के बाद भी नहीं पढ़ोगे, है ना? तो बताने से क्या फायदा, है ना? तो देखो ट्रिक याद हो गई, फ्रॉम में से क्या माइनस करना है? 2। अब ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन एनएफआईए नहीं देगा ना, जब भी क्वेश्चन एनएफआईए नहीं देगा तो एक चीज वो देगा फ्रॉम वाली, और एक चीज वो देगा 2 वाली। देखो एक चीज वो देगा फ्रॉम एब्रोड, और एक चीज वो देगा टू एब्रोड। अब ढूंढो जरा इस क्वेश्चन में, ये दे रखी है, देखो जरा। मुझे नंबरिंग तो याद नहीं कौन सा आइटम नंबर पे, ठीक है? मुझे नंबरिंग का भाई याद नहीं है, क्या करूं मैं, मजबूर हूं। चलो मैं नंबरिंग बता ही देता हूं, 6 7। नंबरिंग याद नहीं है भाई मुझे कौन से पर है, तुम खुद ही देख लो। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड लिखा हुआ है ना, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड। पूरी लाइन समझ में आई? पूरी लाइन में से हमारा काम का शब्द कौन सा है, जल्दी से बताओ। हमारे काम का शब्द है फ्रॉम। अब उसी के ठीक नीचे देखो, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। पूरी लाइन में से कौन सा शब्द काम का है? टू। देखो ट्रिक मैंने सिखाई है, फ्रॉम -2 लिखना पूरा है, लिखना पूरा है। अब देखो क्या लिखना है, बोर्ड पे देखो। पहले एनएफआईए का फॉर्मूला लिखना है ब्रैकेट के अंदर, क्या लिखना है? देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रॉम -2। तुम लोगों के रजिस्टर में वो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ होना चाहिए। ध्यान से सुनो, लिखना क्या है, जो क्वेश्चन दिया है वो ही लिखना है। देखो क्या लिखना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। पहले आएगा फ्रॉम और बाद में आएगा टू। बन गया ना फॉर्मूला? मैं जब भी क्वेश्चन पूरा लिखना है,
ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब लास्ट में एक चीज का और फॉर्मूला बनाना बाकी है भाई, बताओ एनआईटी। एनआईटी का तो भाई अब तक दिमाग में चिपक जाना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है? नहीं, कोई बात नहीं, फॉर्मूला बना लेंगे भाई। आईटी माइनस क्या है? सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी। देखो मैंने सब्सिडी को भी शॉर्ट में लिख दिया SUBS। मैंने सब्सिडी को क्या लिखा है शॉर्ट में? SUBS। तुम लोग पूरा लिखना, और आईटी को भी पूरा लिखना, इनडायरेक्ट टैक्स। हर एक चीज को पूरा लिखो। अब ये अंदाजा लगा लो कि 12th क्लास की नेशनल इनकम में ऐसे न्यूमेरिकल है प्लस माइनस वाले, तो तुम्हारा वो क्वेश्चन है ना टीचर, फॉर्मूला सबसे पहले चेक करेगा कि बच्चे ने एक एक चीज लिखी है या नहीं लिखी है। मुद्दे की बात ये नहीं कि आंसर ला रहे हो, आंसर तो छठी क्लास का बच्चा भी ले आएगा जोड़कर माइनस करके, है ना। तुम में और उसमें फर्क होना चाहिए। तो तुम्हें प्रॉपर फॉर्मूला जैसे मैं बताता जा रहा हूं, हर बार मैं बता रहा हूं तुम्हें इस क्वेश्चन में मार्क्स कहां पर कटते हैं, और वहीं पर मार्क्स कटते हैं बच्चों के। तो ध्यान से इनकी वैल्यू डालना और करना।